नमस्कार, मैं हूं प्रसून। बात किसान आंदोलन की, जिसके बारे में कहा जा रहा है न इनका तरीका ठीक है न इनकी मांगे दुरुस्त हैं। ऐसा इसलिए कि अगर कोई विदेशी पंजाब के पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर की तस्वीर देखेगा तो पहली नज़र में उसे यही लगेगा कि इस बॉर्डर पर कोई युद्ध चल रहा है। किसान संगठनों ने जिस तरह मिट्टी की बोरों से दीवारें बनाई हैं, वह सीमाओं की मोर्चेबंदी जैसी ही है। लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर ऐसी युद्ध की मोर्चाबंदी कभी नहीं देखी गई। गाड़ियों को बख्तरबंद वाहनों में तब्दील कर दिया गया है। आंदोलन में जेसीबी मशीनें, क्रेन, पोकलेन तक लाए गए हैं। आंदोलनकारियों में करोड़पतियों की धमक देखी जा रही है। कई आंदोलनकारी तो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से चलकर आए हैं। आंदोलनकारियों में इंडस्ट्रियल गैस मास्क बांटे गए हैं। आंदोलन में बॉडी सील और बुलेट प्रूफ जैकेट तक दिखाई दे रही है और दिल्ली की नाकेबंदी करने, उसका गला घोटने जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का गला घोटने वाली नौबत लाने वाले जुमलों पर अदालतों ने भी सख्त टिप्पणी की है। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अनिल गोयल, कांग्रेस किसान अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह और राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान चाहते हैं कि सरकार एक कानून बना दे ताकि किसानों की पैदावार को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी न खरीद सके। सामान्य तौर पे देखें तो यह मांग ठीक लगती है, वाजिब लगती है, लेकिन खरीद फरोख्त दो लोगों के बीच में होता है। और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अगर सरकार हर फसल को खरीदने लगी तो भंडारण को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा होगी। सबसे पहला सवाल बीजेपी नेता अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गोयल जी, किसानों को लेके आप संजीदा नहीं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कृष्ण जी, सही बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जगदीश जी कह रहे थे, कानून की बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे। सबसे बड़े जिस संविधान ने इनको आंदोलन का या सबको आंदोलन करने का अधिकार दिया, उस संविधान ने बाकी जनता को भी हितों को से टकराहट ना हो उसका अधिकार दिया। हम अगर कोई भी बात करेंगे संविधान के अनुसार करेंगे तो संविधान के अनुसार इनको चलना चाहिए। ये नहीं है कि इनकी बात मानने के लिए संविधान हो गया, बाकी जो जनता वहां पर है, बाकी जो सरकार, उसके लिए कोई संविधान नहीं है। अभी बाप ने कहा कि बम चलेंगे, गोले चलेंगे। भाई बम गोले चलने का क्या है कि आप लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार आप आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, उसको किसने रोका है? पिछली बार भी आपने देखा इनके आंदोलन में सरकार ने निरंकारी मैदान जो है दिल्ली का, उसके अंदर इनकी व्यवस्था करी, लेकिन इन्होंने बॉर्डर के बाद में सीधा लाल किले पर पहुंच गए। आप अगर अराजकता करेंगे तो अराजकता करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो 145 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। किसान भी उस जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, लेकिन कानून में सबको अधिकार बराबर का है तो सबके अधिकारों की भी चिंता करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल माननीय कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर जो है वो खेतों में काम करने के लिए, हाईवे पे जाने के लिए नहीं है। आपने कोई भी आंदोलन करना है, परमिशन ले, जगह फिक्स होती है जहां पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होते हैं, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक करें और अपना धरना प्रदर्शन दें। इसको किसने रोका है? लेकिन वो दिल्ली को या हरियाणा को या पूरे हिंदुस्तान को में अराजकता हो, हमारा भी सवाल यही है कि ना आपका तरीका ठीक है ना आपकी मांगे दुरुस्त हैं। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का तभी कोई अर्थ है जब सरकार खुद सारी फसलें खरीदे, वरना ये कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएगी। चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।